हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। टाटा कंज्यूमर्स की टाटा ग्रुप की एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने 8.25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो डिविडेंड का अमाउंट है ये 21 जून 2025 के पहले पहले पे करेंगे। और इन्होंने कोई रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं की है इस डिविडेंड के लिए। तो अच्छा खासा डिविडेंड है से 8.25 रुपीज़ का। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। अगर कंपनी की इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 3,369 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम थी 3,610 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में 6.6% के आसपास का डिक्रीज देखा गया है, जबकि ईयरली बेसिस में अगर देखें कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2,863 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे यहाँ कंपनी के रेवेन्यू में 17.5% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंडिचर प्रेजेंट क्वार्टर में 3,090 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर था 2,971 करोड़ का। तो यहाँ कंपनी का एक्सपेंडिचर क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। अगर ईयरली बेसिस में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2,459 करोड़ का था। तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होते हुए दिखा है। एक्सपेंडिचर के बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 276.9 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में दिसंबर 2024 क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 569 करोड़ का। तो यहाँ पे प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिला है, लगभग 51% के आसपास का डिक्रीज है। अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर यानी 2024 के फोर्थ क्वार्टर से, तो कंपनी का जो प्रॉफिट था 150 करोड़, तो कंपनी का जो प्रॉफिट था 150 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीज है वो लगभग 85% के आसपास का इंक्रीज है, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 51% के आसपास का डिक्रीज देखा गया है। तो ये काफ़ी उलझाने वाले रिजल्ट्स माने जाएंगे, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे लगभग मोर देन 50% का डिक्रीज और ईयरली बेसिस पे 85% के आसपास का कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीज देखा गया है। के बाद अगर कंपनी के ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2.80 का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 5.76 का था। तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे जैसा कि प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को मिला है वैसा ही डिक्रीज ईपीएस में भी डिक्रीज देखने को मिला है। वहीं अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो वहाँ पे कंपनी का ईपीएस था 1.56 का। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होते हुए दिखा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। वहीं अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो ब्रांडेड बिजनेस इंडिया बिजनेस से 2,936 करोड़ का इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है प्रेजेंट क्वार्टर में। इंटरनेशनल बिजनेस से 1,193 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस क्वार्टर में। काफ़ी ज़्यादा जो इनका रेवेन्यू के जनरेशन की डिपेंडेंसी है वो इंडिया में ही है। लगभग 75% का रेवेन्यू जनरेशन जो है इंडिया विद इन इंडिया ही होता है, जबकि लगभग 25-26% के आसपास का रेवेन्यू इनका जनरेशन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से होता है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है क्वार्टरली बेसिस पे। लास्ट क्वार्टर में भी 33.84% की प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग थी और प्रेजेंट क्वार्टर में भी सेम प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है। एफआईज की शेयर होल्डिंग अगर देखें तो पिछले क्वार्टर से यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में एफआईज की शेयर होल्डिंग थी 23.23% की, जबकि प्रेजेंट क्वार्टर में डिक्रीज होकर हो गई है 21.54%। वहीं अगर डीआईज की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पर मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। लास्ट क्वार्टर में डीआईज की शेयर होल्डिंग 19.47% थी, जो अभी इंक्रीज होकर हो गई है 21.96%। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात करें कि अच्छा इंक्रीज है क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 85% के आसपास और रेवेन्यू में लगभग 17.5% के आसपास का ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखा गया है। वहीं डिविडेंड भी अनाउंस किया है कंपनी ने 8.25 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर। और अगर शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है, बट एफआईआई की शेयर होल्डिंग डिक्रीज हुई है और क्वार्टरली बेसिस पे डीआईएच की शेयर होल्डिंग इंक्रीज होते हुए दिखी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।